Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान में इंटरनेट का संकट अब 10 दिनों से ज्यादा का हो चुका है। देश की लगभग 9 करोड़ से अधिक आबादी पूरी तरीके से इंटरनेट सेवाओं से कट चुकी है। यह हाल के सालों में ईरान के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन में से एक है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते चले कि ईरान के अधिकारी इस ब्लैकआउट को लेकर कोई स्पष्ट वजह नहीं बता रहे हैं, लेकिन इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप फिल्टर वॉच ने गंभीर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि ईरान की सरकार जानबूझकर देश को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट से अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि बाहर से निर्देशित हो रहे आतंकवादी अभियानों को रोकने के मकसद से इंटरनेट को बंद किया गया। आपको बता दें कि यह शटडाउन अचानक नहीं हुआ। ईरान में पहले भी विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद करने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार ये असाधारण रूप से लंबा और गहरा है। लोग ना तो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना ही बैंकिंग एप्स, ना ही ऑनलाइन पढ़ाई और ना ही परिवार से संपर्क। देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। 15 जनवरी को न्यूज वेबसाइट ईरान वायर ने बताया है कि सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहजरानी ने पत्रकारों से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वेब एक्सेस कम से कम मार्च के अंत में ईरान नए साल तक उपलब्ध नहीं होगा। फिल्टर वॉच के इंटरनेट की आज़ादी से जुड़े पर्यवेक्षकों का इस पर मानना है कि सरकार ईरान को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट से काटने के लिए जल्दबाजी में नई व्यवस्था और नियम लागू कर रही है। फिल्टर वॉच ने अनाम सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सेस के फिर से शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए और इसके बाद उपयोगकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट तक पहुंच कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। फिल्टर वॉच के अनुसार इन प्लान के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की जा रही और इससे जुड़े अहम फैसले लेने के अधिकार आम सेवाओं से जुड़े मंत्रालयों के बजाय सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में ज़्यादा केंद्रित हो रहे हैं। ईरान को साइबर हमलों से बचाना, जिनमें से हाल के सालों में कई बड़े और नुकसान पहुंचाने वाले मामले सामने आए हैं। इन बड़े कदमों के पीछे एक और वजह हो सकती है। हालांकि विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि ईरान के अंदरूनी पावर डायनामिक्स और बड़े आर्थिक और तकनीकी दबावों के कारण ये योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती है या इन्हें पूरे देश में एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान अब हमेशा के लिए इंटरनेट बंद कर देगा या फिर वो चीन और रूस की राह पर चलेगा, जहां सरकार सख्त सेंसरशिप और अपना अलग नेशनल इंटरनेट चलाती है। चीन में ग्रेट फॉलोअर के जरिए सरकार पूरी दुनिया से कंटेंट कंट्रोल करती है। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद अपना रू नेट मजबूत किया है ताकि विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम हो। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान भी इसी दिशा में बढ़ सकता है, एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ सरकारी कंट्रोल वाला इंटरनेट चलेगा और वैश्विक प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। फिल्टर वॉच के मुताबिक ये शटडाउन सिर्फ अस्थायी नहीं लगता है। ईरान की सरकार ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना नियंत्रण और भी बढ़ा दिया है। अगर ये लंबा खिंचा तो देश आर्थिक नुकसान के साथ साथ सामाजिक अशांति का भी सामना कर सकता है। अब तक ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि ये कब तक चलेगा या कब खत्म होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन मान रहा है। आपको बता दें कि अभी तक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। शटडाउन जारी है और लोग सोशल मीडिया पर वीपीएन के जरिए सीमित तरीके से ही संपर्क कर पा रहे हैं। दुनिया भर के संगठन ईरान पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव आ सकता है ये तो देखना बाकी है। लेकिन ईरान में हुए इस एक्शन पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।